अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूजी का कोर्स हो, पीजी का कोर्स हो, एनसीटीई का कोर्स हो, अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो एडमिशन कैसे होगा, दूसरे राज्यों के छात्रों का मध्य प्रदेश के कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, सीट, कोटा, फीस की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। चलिए स्टार्ट कर। अगर दोस्तों आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से एडमिशन होंगे 2026-27 में। यूजी का कोर्स, पीजी का कोर्स या एनसीटीई का कोई भी कोर्स हो सकता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यूजी का कोर्स हो, ठीक है, आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है, ई प्रवेश की पर। ये पीजी का और ये एनसीटीई के सभी कोर्सेज हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कौन कौन कोर्सेज में एडमिशन होंगे। देखिए, बीयू कोर्स पर क्लिक करेंगे तो पूरी कोर्सेज की जो लिस्ट है वो आ जाएगी हमारे सामने। इन कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे। ठीक है, साथ ही ये पीजी के कोर्सेज भी आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो एडमिशन ले पाएंगे, लेकिन एडमिशन कैसे होगा इसके लिए मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले। ठीक है, तो एडमिशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडमिशन के लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। ई प्रवेश वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, आपको नीचे आना है। मान के चलिए आपको 12th यूजी का करना है तो यहाँ से, पीजी का करना है यहाँ से, एनसीटीई का करना है तो यहाँ से होगा। तो हम क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो एक तो यस बोलेगा, एक नो बोलेगा हमसे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नो करेंगे। ठीक है, क्या आपने मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से 12वीं उत्तीर्ण की है, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें चीजें फिल करनी। अब आपसे बोलेगा क्या आपने आपने मध्य प्रदेश बोर्ड से 12वीं पास नहीं की, इसलिए आपका फॉर्म सत्यापन वेरिफिकेशन के लिए जाए, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ठीक है, अब आपने जो 12वीं क्लास पास किया है किस जिले से किया है, तो हमने तो एमपी के जिले से किया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अदर देन एमपी कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से हमने किया है, तो आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मान के चलिए हम यहाँ पर एक बोर्ड है पंजाब बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो कि वेरिफिकेशन करेगा, इसके बाद रोल नंबर डालना। ठीक है, कब पास किया 12वीं क्लास वो डालना, एबीसी आईडी डालनी पड़ेगी आपको। बिना एबीसी आईडी के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कैप्चा कोड का आंसर डालना, गेट डेटा पर क्लिक कर देना। ठीक है, अगर आप पीजी का करना चाहते हैं तो पीजी का करने के भी लिए भी वही सेम प्रोसेस है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्नातक के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, क्लिक कर पर रजिस्ट्रेशन पर वही चीजें हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमसे बोलेगा कि आप मध्य प्रदेश के निवासी, तो नो करेंगे। क्या आप मध्य प्रदेश राज्य में विश्वविद्यालय में नामांकन है, तो हम नो कर देंगे। यानी कि आपने ये जो यूजी किया, पीजी करने के लिए इससे पहले क्या करना होता है हमें, यूजी। तो आपने यूजी एमपी से किया है तो यस करना, अगर नहीं किया है तो नो करना। ठीक है, जब हम नो करेंगे तो हमसे बोलेगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, नामांकन नंबर डालना, यहाँ पर कब किया वो डालना, एबीसीआईडी आपको डालनी है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना, गेट डेटा पर क्लिक कर देना। इसी प्रकार दोस्तों एनसीटीई का करना है हमें, सेम टू सेम प्रोसेस। एनसीटीई कोर्सेज की भी नो करना है, यहाँ से भी नो कर देना है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, क्या नामांकन नंबर कब किया वो डालना, और एबीसीआईडी और गेट डेटा पर क्लिक करना। अब इनसे जो गेट डेटा पर क्लिक करने के बाद यानी कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो पूरा, इसके बारे में एक अलग से मैंने तीनों यूजी पीजी एनसीटी कोर्सेज के सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोज को देख लीजिए। तो जब आप यूट्यूब पर आओगे और मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करोगे तो आपको मेरी वीडियोज मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वीडियो है। देखिए, ये यूजी का वीडियो, ये एनसीटी कोर्स का वीडियो, ये पीजी कोर्स का वीडियो। यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि है ना, हमें किस तरह से जो कि एडमिशन्स लेना है। यहाँ पर आपको सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, इन तीनों वीडियो में जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। साथ ही मैंने एक डॉक्यूमेंट का वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को देख लेना। मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो हमें लगाने पड़ेंगे एडमिशन लेने के लिए। अब दोस्तों एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है, आप यहाँ पर टाइम टेबल भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ पूरा। तो दोस्तों चाहे आप यूजी में एडमिशन लो, चाहे पीजी में एडमिशन लो, या एनसीटी के कोर्स में एडमिशन लो, 3 राउंड रखे गए हैं। सबसे पहले हम यूजी के 3 राउंड देखेंगे, फिर पीजी के 3 राउंड देखेंगे, फिर एनसीटी कोर्सेज के 3 राउंड देखेंगे। पहला राउंड 1 मई से स्टार्ट है, 15 मई तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगा। 2 मई से 16 मई तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और कॉलेज अलॉट किया जाएगा हमें 20 मई को। ठीक है, 20 मई से लेकर 26 मई तक हमें फीस जमा करनी है।
ठीक है, अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकंड राउंड 28 मई से 3 जून तक चलेगा, जिसमें हमें चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 29 मई से लेकर 4 जून तक। कॉलेज अलॉट किया जाएगा 7 जून तक। 7 जून को अगर नाम आ जाता है कोई किसी कॉलेज में, तो 7 जून से 13 जून तक हमें अपनी फीस भरनी है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा तीसरा राउंड चलेगा। मैं तीसरे राउंड के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, तो 15 जून से लेकर 30 जून होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम पीजी का देख लेते हैं। ठीक है, तो पीजी का देख पा रहे हैं आप कि पीजी का जो फर्स्ट राउंड है वो 2 मई से लेकर के 15 मई तक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 मई से लेकर के 16 मई तक होगा। और कॉलेज अलॉटमेंट 21 मई को होगा। और फीस सबमिट वहीं 21 मई से 26 मई तक होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसी प्रकार से सेकेंड राउंड है, इसी प्रकार से थर्ड राउंड है। अब हम एनसीटी कोर्सेज का देख लेते हैं पूरा समय सारणी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट राउंड का है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड 2 मई से 14 मई तक है, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 मई से 15 मई तक। मेरिट लिस्ट आएगी, सॉरी रैंक मेरिट लिस्ट 18 मई। और कौन सा कॉलेज मिला है वो हमें पता चलेगा 20 मई को। अगर हमें कोई कॉलेज मिल जाता है तो हमें अपनी टीसी वेरिफिकेशन करवानी है। टीसी का वेरीफाई होगा 20 मई से लेकर 25 मई तक। इसके बाद 20 से 26 मई तक हमारी फीस सबमिट होगी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम सेकेंड राउंड देख लेते हैं, जो कि सेकेंड राउंड है हमारा 28 मई को स्टार्ट है। जैसा कि देख पा रहे हैं 28 मई से 3 जून तक रजिस्ट्रेशन चॉइस में वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, वह तारीख अलग हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा राउंड है। तीसरा राउंड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरा शेड्यूल बता दिया है। अब एडमिशन कैसे होता है? वैसे तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एडमिशन का एक पूरा प्रोसेस वीडियो बना दिया, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का वीडियो तो मैंने आपको बता ही दिया, रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग का। ठीक है, यानी कि हमें एक किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, किसी भी राउंड में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके बाद में चॉइस फिलिंग करनी होती है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जो बॉयज़ की फीस है वो 100 रुपये रहेगी, गर्ल्स की फीस फ्री रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चलिए, इसके बाद में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा दोस्तों? ये ऑटोमेटिकली होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली होता है, आपको किसी भी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है। ठीक है, वैसे मैंने रजिस्ट्रेशन के समय ही सारी प्रोसेस बताई हुई है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो क्या करना है, मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन वाले वीडियोस को देखने के बाद आपके सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारी जो मेरिट लिस्ट आती है। ठीक है, मेरिट लिस्ट में अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो हमें अपनी फीस भरनी है। अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर हम अगले राउंड में आएंगे, यानी कि सेकंड राउंड में आएंगे। और सेकंड राउंड में अब हमें केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। कोई चॉइस फिलिंग हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर हमारा सेकंड राउंड में नाम नहीं आता है तो इसी प्रकार से थर्ड राउंड में केवल चॉइस फिलिंग करनी है, फिर से हमें जो कि अलॉटमेंट लेटर का इंतजार करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। वीडियो मैंने बना रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एडमिशन से संबंधित हर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। लेकिन एक बात याद रखना कि मध्य प्रदेश के जो कॉलेज हैं, उन कॉलेजेस में मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए सीट 80% रखी गई हैं, तथा अन्य राज्यों के लिए स्टूडेंट के लिए 20% सीटें ही मान्य हो गई। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को एक निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, वो आपको कॉलेज वाले बताएंगे। शपथ पत्र फर्जी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। या किसी भी तरह की झूठी गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा आपका एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज से पता चल जाएंगी। आप अपने एक बार कॉलेज में बात कर लेना, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ठीक है, आपके नियरेस्ट जो भी कॉलेज है उसी कॉलेज में एडमिशन लेना। आप मध्य प्रदेश की केवल इन यूनिवर्सिटी से संबंधित एफिलिएटेड कॉलेज में ही एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लिस्ट देख पा रहे हैं, केवल इन्हीं यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी कॉलेज हैं उन्हीं कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अब कौन कौन से संबंधित कॉलेज है वो आप कहाँ पर देख पाओगे? तो दोस्तों यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा, ई ब्रॉच।
ई ब्राउज़ पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम इसके अगले पेज पर पहुँचेंगे, तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। अभी यहाँ पर 1122 कॉलेज ही ऐड हैं, धीरे-धीरे बहुत सारे कॉलेज ऐड होते जा रहे हैं, लगभग 1700-1800 कॉलेज हैं, तो धीरे-धीरे कॉलेज ऐड हो जाएँगे। अगर आपको अपने कॉलेज का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2-3 दिन का इंतज़ार करना, आपके कॉलेज का नाम दिखाई देने लगेगा। आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कोर्स सेलेक्ट कर सारे कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। इसके बाद आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, सबसे पहले वो कोर्स सेलेक्ट करना। जैसे कि हमें एमकॉम करना है, ठीक है? तो एमकॉम वाले जितने भी समस्त कॉलेज होंगे एमपी में वो आ जाएँगे, तो यहाँ पर 259 हमें कॉलेज दिखाई दे रहे हैं। अब किस जिले में एडमिशन लेना है वो जिला सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? मान के चलिए मुझे एक जिला है जो कि ग्वालियर सिलेक्ट करना है, ठीक है? अब ग्वालियर में जितने भी समस्त कॉलेज होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी, 9 कॉलेज हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में? तो गवर्नमेंट में लेना है हमें, तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट क्लिक करेंगे। यूजी में एडमिशन लेना है पीजी में, तो पीजी सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से हमें टोटल 6 कॉलेज दिखाई देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर 6 कॉलेज में से हमें जिस कॉलेज की डिटेल चाहिए वो डिटेल निकाल सकते हैं। मान के चलिए मुझे इस कॉलेज की डिटेल चाहिए, तो मैं इस कॉलेज पर क्लिक करूँगा, ठीक है? तो इस कॉलेज की जो भी डिटेल होगी वो सारी डिटेल आ जाएगी। नाम, नेम, एड्रेस सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? फीस फीस की डिटेल भी देख सकता हूँ, व्यू फीस डिटेल पर क्लिक करके, ठीक है? अब मुझे मान के चलिए एमकॉम सेकंड ईयर की फीस देखनी है, तो मैं इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा। तो एमकॉम की मेल की फीस और फीमेल की फीस कितनी है वो सारी फीस यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम इस तरह से देख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एडमिशन से संबंधित मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से अपने डाउट आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर ऐसी जानकारी मिलती है। तब तक के लिए बाय।